एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2014 में मुद्दे क्या हैं। क्या नरेंद्र मोदी ही मुद्दा बन गए हैं अपने आप में? उपेंद्र जी, आपने रमन मलिक साहब को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातों के उन्होंने एक एक करके कहा, लेकिन सवाल यही है कि तमाम लोग, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कहीं भी हिंदुस्तान में जो भी क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, स्थानीय नेता, राजनेता, जो भी लोग हैं, उनके तमाम लोगों के निशाने पर सिर्फ इस वक्त नरेंद्र मोदी है। तो और बड़ी बात यह है कि मीडिया में भी जो चर्चाएं हैं वो मुद्दों, असल मुद्दों, अहम मुद्दे जो सवाल होने चाहिए राजनेताओं से, राजनीतिक दलों के द्वारा जो लोगों के बीच में जो जा रहे हैं, उनके सामने जो रखना चाहिए कि आप हमें वोट क्यों दे, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को रोके, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है, नरेंद्र मोदी 2002 के दंगे के बारे में उनकी भूमिका की बात करते हैं। तो तमाम तरह से हमले सिर्फ नरेंद्र मोदी पे। देखिए, अभी जो बदलाव का दौर चल रहा है, मैंने पहले भी बोला था, वो दूसरे तरह से बोला था, मैं दूसरे तरह से बोल रहा हूँ कि अभी ये जो कि परिवर्तनकारी शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो गई है, और इन दोनों जो परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं उसका दो रिप्रेजेंटेटिव अभी है। एक आम आदमी पार्टी भी है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हालांकि बड़ा गर्क है उसका, और दूसरा नरेंद्र मोदी। तो ये जो परिवर्तनकारी शक्तियाँ जो सक्रिय हो गई है, उसके खिलाफ यथास्थितिवादी शक्तियाँ खड़ी हो गई है। ये बोलते हैं कि हम प्रोग्रेसिव कम्युनिस्ट, लेकिन उनका भी बंद हो रहा है। तो वो भी, ये लोग सब अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रहे हैं। मायावती अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रही हैं, मुलायम सिंह यादव अपनी स्थिति को बनाए रखना चाह रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो भी खत्म होना नहीं चाह रही हैं। यथास्थितिवादी पार्टी ही है, उसमें कहां परिवर्तन? ये परिवर्तन सोसाइटी में हो रहा है, ये परिवर्तन पॉलिटी में हो रहा है, ये परिवर्तन है कि लोगों के दिलो दिमाग के स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसका फायदा मोदी जी उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है कि इसने अपने आप को बचाए रखा है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। बाकी सब दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर रखा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लोगों ने कोई कमी नहीं की। कम्युनिस्ट पार्टी ये कहते हैं यथास्थितिवादी जो है वो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है परिवर्तनकारी है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। परिवर्तनकारी है या नहीं है, लेकिन जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं उनमें से एक है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परिवर्तन जो हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है। उपेंद्र जी की जो बात है, मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक भारत इस समय राजनीति के स्तर पर, सांस्कृतिक मनोविज्ञान के स्तर पर, समाज के स्तर पर और अर्थव्यवस्था के स्तर पर, चारों स्तर पर एक संक्रांतिकालीन दौर से गुजर रही है, उसको इस रूप में कहूंगा। देखिए, हम लोगों ने कई बार ये एक होता है काल का प्रवाह और एक होता है काल का चक्र। तो काल के प्रवाह को अगर अब आप देखें तो जिस भारत की राजनीति जो मैंने कहा कि उसमें दलों की भूमिका क्या थी कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष और रचना के आधार पर, जहां संघर्ष की जरूरत है संघर्ष, जहां निर्माण की जरूरत है वहां निर्माण, जिसको मैं रचना कहता हूं, वहां से नेतृत्व उभरता था, वहां से पार्टियां भी पैदा होती थी, वहां से आंदोलन भी पैदा होते थे और वो राजनीति में आते थे, उनका समर्थन होता था। यह प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई थी। तो उसमें पहली जो उस पर चोट पड़ी थी, आप देखेंगे कि जैसे इस समय नरेंद्र मोदी मुद्दा है, 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनी थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वो नीति गलत या सही थी, उस पर चोट किया था। लोगों को लगा था कि एक नए राष्ट्रवाद का उद्भव हो रहा है और वो मुद्दा बनी, सारी पार्टियां उनके खिलाफ हुई थी, वो अकेले खड़ी थी। इस समय क्या स्थिति है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में एक नेतृत्व का वर्ग था, आडवाणी थे, वाजपेयी थे, गोविंदाचार्य थे, प्रमोद महाजन थे, एक राज्यों में अलग अलग थे, कल्याण सिंह थे, शंकर सिंह वाघेला थे, ऐसे नेता थे। इसलिए एक नेता की बजाय पार्टी पर हमला था। इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी नेतृत्व शून्यता की स्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें संगठन के स्तर पर वो बचा हुआ है, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर उसमें नरेंद्र मोदी एक है, इसलिए पार्टी के बजाय वो मुद्दा बने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी केवल इसीलिए मुद्दा नहीं बने हैं। देखिए, जब भी जड़ता की स्थिति में कोई तूफान आता है ना, तो उसकी ओर सबकी नजर जाती है। आप चाहे उल्टा घूमे, सीधा घूमे, आप चाहे आंख से प्रतिक्रिया व्यक्त करें, हाथ से करें, शरीर से करें, आपको रिएक्शन अपने बचाव में लेना ही पड़ता है। तो ये जो जड़ता की राजनीति समय के चक्र में, मैंने प्रवाह में जो हो गई थी, जिसको वो कह रहे हैं, उस समय जो अयोध्या का रथ था उसको रोकने के लिए मंडल कमीशन आया। उस दौर ने भारतीय राजनीति को परिणत तो किया, लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढा गया जो सांस्कृतिक और सामाजिक मनोविज्ञान के रूप से विभाजित हुआ था।
तो देश इस समय जो मनोविज्ञान है वो धीरे धीरे इससे बाहर निकलना चाहता है। जो नेतृत्व है नेताओं का वो जड़ बनाए हुए, जैसे नदी में कोई पानी बिना चले हुए लंबे समय तक रह जाया। तो नरेंद्र मोदी जब आए तो वो अपने गलत या सही विजन से उसने उस पर प्रहार किया। तो उस प्रहार में जो उस पर जमे हुए कीड़े हो सकते हैं, जीव जंतु है राजनीति के, वो सब बाहर निकलने लगे हैं और ये प्रतिक्रिया दरअसल में उन्हीं की है। जी डॉक्टर सैयद अहमद हसन साहब, क्या जो मेहमान कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो पत्रकार कह रहे हैं, उनसे सहमत हैं आप या आपकी राय बिल्कुल अलग है? नहीं, बिल्कुल जहाँ तक सियासी बात है वहां तक तो इनको भी राइट है कहने का, कुछ भी कह सकते हैं और हमें भी राइट है। आपकी राय क्या है? लेकिन जहाँ तक जो कह रहे हैं राइट के हिसाब से तो कोई हर्ज नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है अपनी जगह। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है, असल में मोदी का डर नहीं है हमको, हमें मोदी का डर नहीं है, ना मुसलमानों को मोदी का डर है, ना किसी को मोदी का डर है। मैं मुसलमानों के मोदी का डर की बात नहीं कर रहा हूं। जो सियासी राजनेता हैं वो लगातार मोदी पे हमले कर रहे हैं और मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं। सवाल ये है हसन साहब। जी दोबारा आप बताएं, मैं आपका सवाल मैं कह रहा हूं कि आप देखें, आप तमाम राजनेता, तमाम क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं, ना कि वो मुद्दों को जनता के सामने रख रहे हैं। देखिए, जो पार्टियां इख्तिदार में होती हैं, जाहिर सी बात है कि वो पार्टियां दूसरे को क्यों आने देना चाहेंगी। पहली बात तो ये है, चाहे वो कहीं की पॉलिटिक्स हो, अगर जो पार्टी इख्तिदार में होती है वो कभी नहीं चाहेगी दूसरी पार्टी इख्तिदार में आए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात ये है कि जो एक साथ सब उनके खिलाफ हैं, सब चाह रहे हैं कि मोदी ना आए, ये हर पार्टी का एक इशू बना हुआ है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि मोदी आएंगे तो कोई करप्शन खत्म हो जाएगा या मोदी आएंगे तो विकास हो जाएगा, और ऐसा, क्योंकि उसकी एक मोटी सी मिसाल मौजूद है। अभी आपके यहाँ आम आदमी पार्टी आई और क्या क्या इश्यूज लेकर आई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसने अच्छा किया गलत किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वो बहुत से इश्यूज लेकर आई, लेकिन बहुत जल्दी मतलब उसका मसला जैसा भी है वो आपके सामने है। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म है या गुजरात में 15 साल से लगातार, लेकिन ऐसे ही जो इश्यूज लेके ये आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान का मसला है, ये गुजरात का मसला नहीं है। खाली एक जगह की चीफ मिनिस्टर बनना अलग बात है और हिंदुस्तान में पीएम बनना अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। तो उसको जिस इश्यूज को लेके वहां से वो आ रहे हैं या कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं समझता हूँ शायद अगर वो करना चाहते तो अपना माजी और अपनी छवि जो उनकी माजी है उनका, अगर उस पर कोई गौर करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर उनकी छवि पर गौर किया जाए, मैं ये कह रहा हूं, अगर वो सच था तो, झूठ था तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये सच था तो मैं सोचता हूं शायद सबको इस बारे में सोचना चाहिए, हर पार्टी को सोचना चाहिए इस बारे में। जो सोच रही है उसकी सोच अपनी जगह सही है, और गलत था तो बहरहाल मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि गलत और सही का फैसला तो आप लोग करेंगे। चलिए, फैसला तो जनता करती है। चुनाव में 2014 के चुनाव में इस वक्त मुद्दे को दरकिनार करके मोदी पे हमला तेज किया जा रहा है लगातार। क्या मोदी ही देश के मुद्दे हैं, देश की समस्या है, या देश की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए देश की जनता के सामने उन मुद्दों को रखा जाना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद माफी चाहता हूं रमन मलिक साहब, छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास आना पड़ेगा।